जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बैसाख मास महात्म्य में अध्याय 25 का अध्ययन करेंगे। बैसाख मास का अंतिम अध्याय है ये। इस अध्याय में हमें पता चलता है कि जो लोग पूरे महीने स्नान धर्म दान नहीं कर सकते हैं, अगर वे बैसाख मास की अंतिम तिथि में, अंतिम 3 तिथि में पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो उनको संपूर्ण धर्म की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं। बैसाख मास महात्म्य अध्याय 25 अंतिम अध्याय है। मुझे तो पूरे महीने अध्याय पढ़ने में और आप सबको सुनाने में बहुत अधिक आनंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। कैलासी शिव सूत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़ा, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी भगवान की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्ववैल, संत गुरु संत अनंत है, प्रभु से कराते मेल। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। हरि बोल। ऋतुदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी ही शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्थी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई जैसा ही बृहघाती अथवा महापान करता हो, ये सब को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया गया था और चतुर्थी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया गया था। पूर्णमासी के दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों को प्रतिपूर्वक लुफित चित्त से वरदान दिया था। बैसाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं, पुत्र पुत्रादि फल देने वाली और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण बैसाख में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे इन 3 तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल को पा जाते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रोवर नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करता है, वह 14 मनवत्तर तक रोवर नरक में निवास करता है। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्नदान नहीं करते हैं, वे पिशाच की योनि पाकर प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की साध्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो बैसाख के महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल को पाकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। जो मनुष्य देवता पितृश्वर गुरु और विष्णु भगवान के नियमित स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम श्राप दे देते हैं। जो मनुष्य निसंतान आयुहीन और दुखी होते हैं, देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतएव ये तीनों तिथियां बड़ी ही पुण्यकारिणी और पुण्य को दिलाने वाली और पाप को नष्ट करने वाली हैं तथा तीनों पुष्टकरणी कहलाती हैं, पुत्र और पुत्रादि को बढ़ाती हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराए, कीर्तिमान पुत्र पाती है। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई सहस्त्र का पाठ करे और एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने के बाद उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करता है, कालांतर में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य बैसाख में न स्नान करता है न दान करता है, वह ब्रह्महत्या, गुरुघाती और पितरोश्वर का नाश करने वाला होता है। जो नित्य प्रति दिन श्रीमद् भगवद गीता का 1 श्लोक या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी पढ़े, उसको ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। इन तीनों दिनों में श्रीमद् भगवद गीता की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन तीनों तिथियों में विधिवत भगवत पूजा स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है। अतएव वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से
वही मोक्ष प्राप्त होता है। वैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूट धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त होता है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह काल मृत्यु से छूटकर परलोक को परम पद जाता है। जो मनुष्य बैसाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिना देते हैं जो मनुष्य बैसाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिना देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़े निष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं, जो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक श्रोत्र द्वारा स्तुति करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले पापी मनुष्य, हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ जाते हैं, आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतएव ये पाप हैं। जनार्दन, हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भगवान हंसते हुए बोले कि बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप में निर्मित हो जाएंगे। उन 3 दिनों के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थिर रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठा होगा, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया। मतलब ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 दिनों में स्नान करते हैं और तीर्थ स्थलों में जो हम लोग अपना पाप छोड़ाते हैं वो पाप उन लोगों में समाहित हो जाता है जो स्नान आदि दान धर्म नहीं करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु तीर्थों को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए और खुश हो गए। प्रतिवर्ष वैसाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल हो जाते हैं। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते हैं उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता है उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा गया न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान दान मधुसूदन भगवान की पूजा न करना तो उसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को ना करे वह 14 मनवत्तर तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का माहात्म्य महाबुद्धिमान श्रुकृति के आगे कहा हुआ है। जैसे जैसे सुना या देखा तदंतर अनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इस माहात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा को भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी ना हुई। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन पुण्यता कर नहीं सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख माहात्म्य का वर्णन किया, परंतु हे राजन किसी से अंत न हो पाया। तुम बैसाख मास के दान आदि सत्कर्म कर इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर ऋतुदेव ने राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया। नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए ऋतुदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुर्गिणी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी ऋतुदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसे सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। इसी के भोग से ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों को नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोग को चले गए, क्योंकि श्राप के कारण वह एक जगह नहीं रहते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी की कथा सुनकर शुभ धर्मों का आचरण करने लगे, निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य को बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यात को सुनता और पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है उसके तो हाथ ही
में मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। ये था वैशाख मास का अंतिम और 25वां महात्म्य का अध्याय। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है कि वैशाख मास के धर्मों का वर्णन तो महादेव से भी पूरी तरह नहीं हो पाया था, कितने सालों तक उन्होंने किया था, किसी में सामर्थ्य नहीं है वैशाख मास के धर्मों का वर्णन करने का, केवल हमारे श्री हरि विष्णु भगवान के अतिरिक्त। मुझे तो बहुत आनंद आया। हे प्रभु, हे मधुसूदन भगवान, हे श्रीमद लक्ष्मी नारायण, अगर आपके इस पूरे वैशाख पाठ में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई मुझसे शब्दों में त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और मेरे परिवार पर और मेरे सभी भक्तों पर जिसने पूरे महीने ये वैशाख का महात्म्य सुना है, उन पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर से रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।